वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मई 2025 और 11 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 मई को ये वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व ल्यूपस दिवस ये 10 मई को मनाया जाता है और इस दिन का मकसद इस बीमारी को लोग समझें, समय पर इलाज करवाएं और जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें भावनात्मक और सामाजिक समर्थन लोग दें। ये इसका मेन मकसद है। तो ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को। अच्छा, मई में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बहुत लंबे समय से इस बुक पे वर्क चल रहा था। करंट अफेयर्स की ये कंप्लीट 1 ईयर की बुक है। 1 अप्रैल 2024 से अब तक की ये बुक है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें करंट अफेयर्स पहले टॉपिक वाइज हैं, उसके बाद वन लाइनर की फॉर्म में है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में है विद एक्सप्लेनेशन। और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हर क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कवर किए गए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन पढ़ने पर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो ये बुक अब ऑलमोस्ट रेडी है और ये बुक अभी इतने बुक शॉप हैं, इन बुक पर अवेलेबल है। ये जो बुक शॉप के नाम दिए गए हैं, इन बुक शॉप पर ये बुक अभी भेजी जा रही है और ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी 15 मई को। कब? 15 मई 2025 को ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इनमें से किसी सिटी से हैं, जैसे हरदोई से हैं, नई दिल्ली से हैं, प्रयागराज से हैं, लखनऊ से हैं, यानी कि ये सीतापुर से हैं, कन्नौज से हैं, मेरठ से हैं या फिर पटना से हैं, ये जो सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, ये टोटल 26 सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। इनमें ये जो बुक सेंटर हैं, यहाँ पे ये बुक अभी भेजी जा रही हैं। 15 मई 2025 से ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी और यकीन मानिए, इस बुक को मैंने पूरा डिटेल में खुद से पूरा डिटेल में ये तैयार कराया है। ये बुक पूरे ईयर के करंट अफेयर्स को कवर करेगी। अगर ये बुक आपको लेनी है तो आप इन बुक सेंटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और अगर इन सिटीज़ के अलावा अगर आप और किसी सिटी से हो तो आपके यहाँ जो भी मेन बुक शॉप है, जो मेन बुक शॉप हर सिटी में एक कोई मेन बुक शॉप होती है, उस पर जाइए और आप इस बुक के बारे में पूछिए, आपको ये बुक ज़रूर मिल जाएगी। तो ये बुक है, अगर आपको ये बुक लेनी है तो इसे आप ले सकते हो और 15 मई 2025 से ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो अभी जेनिन पिरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है जेनिन पिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 2 पहल यानी कि इनिशिएटिव क्या है? एक यूपी एग्रीज और एक एआई प्रज्ञा। एक्चुअल में अभी जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ये उत्तर प्रदेश में आए हुए थे और तभी उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये 2 पहल का अनावरण किया है, यानी कि 2 इनिशिएटिव लिए हैं।
अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच और राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। अभी बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 040 मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा में शुरू हुई है? तो अभी चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर टाइम सिचुएशन थी, इसमें मीडिएट किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और सीज फायर डिक्लेयर करा दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर का सीज फायर चला, उसके बाद सीज फायर वायलेट कर दिया पाकिस्तान ने और अब लगातार बॉर्डर पर फिर से वही कंडीशन बनी हुई है। पाकिस्तान ने वायलेशन किया है सीज फायर का। अच्छा, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री की मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा हुई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण यानी कि रेमिटेंस में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि UNHRC से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को ही छोड़ दिया है। अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ को बैन कर दिया। पेपर स्ट्रॉ इसको बैन कर दिया है अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका की जो खुफिया प्रमुख है उनका नाम क्या है? तुलसी गबार्ड, ये भारत आई हुई थी। अमेरिका में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया? तो ये नेपाल ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। काठमांडू के भ्रकुटी मंडप में नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अभी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन ये नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। इनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल ये विश्व बैंक की
निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं। क्विंग पटामा लेस्वाडरकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार खुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीबी को नियुक्त किया और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 2025 में अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती मनाई गई और इनकी जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बायोपिक बनाने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलेक ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदल के रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु के प्रेजेंट टाइम पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार। इन्होंने बेंगलुरु में ये स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की शुरुआत की है। ये GPS बेस्ड वाटर टैंक होंगे जो इफेक्टिव वे में वाटर की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो ये भी महाराष्ट्र ने किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विजय दिवस के रूप में घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए ये विजय दिवस घोषित किया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर रेड्डी ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? तो ये तेलंगाना के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं चंद्रशेखर रेड्डी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना के बने हैं तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अभी गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हेट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये तेलंगाना में शुरू किया गया। तेलंगाना की चपाता मिर्च को अभी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? आपको पता है अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है। इसी बीच श्रीलंका ने यह घोषणा की है कि श्रीलंका अपने न तो एयर स्पेस का यूज करने देगा न तो लैंड का यूज करने देगा किसी भी तरह के
मिलिट्री एक्टिविटी के लिए या किसी भी तरह के हमले के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने की है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये क्या है? मित्रा विभूषण। ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो उमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIVA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? तो ये केरल ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैंने कंप्लीट 2024 का वैसे जो PDF है वो पोस्ट कर दिया है। और अगर आपको बुक लेनी है, बुक में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको बुक चाहिए तो 15 मई को तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अदरवाइज जो मैंने सिटीज़ बताई हैं उन सिटीज़ में अगर आप हो तो वहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर बनाता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है। और इसका शुभंकर याद रखना, इसका शुभंकर है गज सिंह। कई बार लिख के मैंने बताया आपको। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। इजरायल ने गिनोद के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। जापान ने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय कुआं खोदा गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।